स्टार्ट कर दीजिए मैम अगर आपने तो। Yes. हेलो स्टूडेंट, कल हमने डायमेंशन निकालना सीखा था, इसको ही आगे लेके जाते हैं। ठीक है, डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे अभी हम आज डिटेल में। तो डायमेंशन क्या होता है, कल मैंने आप लोगों को बताया। डायमेंशन मतलब जो भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में, और उसके बाद उसको किस में कैटेगराइज किया, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जो है उन्हें हमें रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए हम डायमेंशन का यूज करें। तो बेसिकली व्हाट इज द डायमेंशन? डायमेंशन इज the representation of the derived physical quantity in the form of fundamental physical quantity। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिंबल मैंने आप लोगों को बताया था। लेंथ के लिए क्या है L, मास के लिए M, टाइम के लिए T, टेम्परेचर के लिए K और थीटा, करंट के लिए I और A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या हो गया यहाँ पे मोल। तो डायमेंशन फॉर्मूला जो है जनरली हम कैसे लिखते हैं, ये तो तीन कॉमन है, L, M, T। व्हाट इज L, M, T? L मतलब लेंथ, M मतलब मास, T मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने किसका डायमेंशन निकाला, यहाँ पे डिस्टेंस का डायमेंशन निकालना। तो डिस्टेंस मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, लेंथ। डिस्टेंस हम मेजर करते हैं मीटर में, किलोमीटर में, मतलब ये लेंथ है, मतलब L टू द पावर 1, M टू द पावर 0, T टू द पावर 0। और नीचे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम है, LMT लिख दिया। यहाँ पे लेंथ है नहीं, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे 0, मास है नहीं, टाइम कितना है यहाँ पे 1, ये हो गया। ये क्या हो गया, L टू द पावर 1, M टू द पावर 0, T टू द पावर 0। उसके बाद ये अगर ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, L टू द पावर 0, M टू द पावर 0, T टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, ऊपर चला गया। देखो इसमें हम लगा रहे हैं इंडाइसिस का रूल। किसका रूल लगा रहे हैं, इंडाइसिस का। हमने देखा इंडाइसिस का रूल क्या होता है, a to the power m n to the a to the power n इक्वल टू क्या होता है, a to the power m प्लस n होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे L और L है, तो ये क्या हो गया, L टू द पावर 1 और L टू द पावर 0 है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं L टू द पावर 1 प्लस 0, तो क्या हो गया L टू द पावर 1। तो ये L टू द पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L टू द पावर 1, M टू द पावर 0 और T टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, 0 -1। ये स्पीड का डायमेंशन हमारे पास आ गया। उसी हिसाब से हमने बाकी के डायमेंशन हम निकाल रहे हैं। नेक्स्ट किसका फॉर्मूला दिया है हमें, डायमेंशन निकालने के लिए हमें दो चीजें लग सकती है। देखो डायमेंशन निकालने के लिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मुझे डायमेंशन निकालना है और मुझे उसका क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है, तो मैं निकाल सकती हूँ। अगर मुझे क्या दिया है, उसका यूनिट दिया है, यूनिट से भी मैं आराम से निकाल सकती हूँ। चलो इसमें हम यूनिट से निकाल के देखते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, टेम्परेचर अपॉन क्या है यहाँ पे डिस्टेंस। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है केल्विन और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर। फॉर्मूले से हमने यूनिट को डिराइव किया कि यहाँ पे क्या हो गया, केल्विन पर मीटर। तो इसका डायमेंशन लिखते हैं, चलो लिखते हैं, क्या हो जाएगा LMT तो हमने कॉमन लिख दिया, पर यहाँ पे टेम्परेचर भी आ रहा है, टेम्परेचर इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, तो यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा, कौन सा, टेम्परेचर की। तो 1 by 1। यहाँ पे लेंथ है क्या, नहीं, लेंथ है क्या, हाँ है, कितना है, मीटर, मीटर, और वो कैसे है, डिनोमिनेटर पे है, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे -1। मास है क्या, नहीं, 0। टाइम है क्या, नहीं। टेम्परेचर है, हाँ है, कैसे, न्यूमरेटर में ना ऊपर है, तो क्या हो गया यहाँ पे 1। तो देखो इसका डायमेंशन हो गया M टू द पावर 0, L टू द पावर -1, T टू द पावर 0, K टू द पावर 1। आपने आगे M लिखा तो भी चलेगा, MLT लिखा तो भी चलेगा, LMT लिखा तो भी चलेगा। ओके, तो फॉर्मूला और यूनिट से दोनों से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, अभी हमें क्या देखना है, एप्लीकेशन ऑफ दी डायमेंशन।
ठीक है, ये जो डायमेंशन एनालिसिस हमने किया उसका क्या यूज है, उसका क्या एप्लीकेशन है, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या होता है, सबसे पहला एप्लीकेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। जो हमें फिजिकल इक्वेशन दिया है वो करेक्ट है या नहीं है, वो हमें क्या करना है, चेक करना है। उसके पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या आता है देखो। सबसे पहले देखो अभी अगर मैं आप लोगों को बोल दूं एक ए नाम की फिजिकल क्वांटिटी है और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी उसका नाम क्या है यहाँ पे बी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में देख रहे हैं, उसके रूल्स देख रहे हैं। ये जो हमने डायमेंशन निकालना हम लोग सीखते हैं, तुमने क्लासरूम में ये चैप्टर तो पढ़ा ही है, तुमने बहुत सारे डायमेंशन निकाले हैं। तो हमने ये डायमेंशन क्यों निकाले हैं, इसका क्या यूज है, इसका एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन सा एप्लीकेशन है, सबसे पहला एप्लीकेशन है, एक मिनट रुकिए। सबसे पहला एप्लीकेशन अभी हमें देखना है। सबसे पहला एप्लीकेशन कौन सा है, ए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मैंने क्या बोल दिया, हमारे पास क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटी है ए और बी, और ये दो फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। दोनों फिजिकल क्वांटिटी को मैंने ऐड किया है। तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए या डिफरेंट होगी तो भी चलेगा। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए। अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मैंने दो फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया है, ऐड किया है, इसका मतलब दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम ही रहेगी। दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम मतलब उनका फॉर्मूला सेम, उनका यूनिट सेम, मतलब उनका डायमेंशन भी क्या रहता है, सेम। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी अगर ऐड हो रही है तो उनका डायमेंशन क्या रहता है, सेम। क्यों, ऐसा क्यों, सीधी सी बात है। देखो अगर मैंने 5 kg आम ले आई तो उसके साथ में 5 kg आम को ही जोड़ सकती हूँ ना। ऐसे तो नहीं होता कि 5 kg आम के साथ 5 सेकंड को जोड़ दिया, नहीं होता। मास के साथ टाइम को ऐड कर सकते क्या, लेंथ के साथ प्रेशर को ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं। उसके बाद लेंथ के साथ मास को ऐड कर सकते हो क्या, नहीं ऐड कर सकते, सीधी सी बात है। तुम 5 मीटर के साथ 10 किलो आम जोड़ सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। पर तुम 5 मीटर के साथ 10 मीटर को जोड़ सकते हो। इसका मतलब अगर दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है तो वो जो है दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है। दूसरा, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी अभी सब्ट्रैक्ट हो रही है तो दोनों भी फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगी, यहाँ पे सेम ही रहेगी। दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगी, यहाँ पे सेम ही रहेगी। दोनों फिजिकल क्वांटिटी अगर सेम है, सीधी सी बात है, तुम लेंथ में से लेंथ ही माइनस कर सकते हो, मास में से टाइम को माइनस नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोनों क्वांटिटी क्या रहती है, यहाँ पे सेम रहती है। पर अगर मैं ऐसे बोल दूं दो फिजिकल क्वांटिटी को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ ए इंटू बी, तो जरूरी नहीं है कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम ही रहनी चाहिए, अलग अलग रही तो भी चलता है। सीधी सी बात है, मास इंटू देखो एक्सेलरेशन, ये भी अलग है ये भी अलग है, मल्टीप्लाई हो रही है। अगर मैं ऐसे बोल दूं यहाँ पे मास अपॉन क्या हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी। दो फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड हो रही तो जरूरी नहीं सेम ही हो, अलग अलग रहा तो भी चलेगा। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई सब लोगों को। ये वाला रूल बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। समझ में आ गया, आप रिएक्ट कर सकते हो, अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, मैं आपको देख पा रही हूँ। यहाँ पे इमोजीज होते हैं, थंब होता है, उससे आप रिएक्ट कर सकते हो। यस, कैमरा ऑन करके रखो, और यस, और बाकी स्टूडेंट में आपको देख पा रहे हो, अगर समझ में आ रहा हो तो हैंड रेस कर लो, या फिर वहां पे इमोजी हुए है या फिर थंब का ऑप्शन है, उससे भी आप रिएक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ हो तो चैट बॉक्स में आप लिख देना कि हाँ ये चीजें नहीं समझ में आई। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान दो भी, ये क्वेश्चन दिया है v इज इक्वल टू यू प्लस क्या दिया है यहाँ पे 80, v इज इक्वल टू क्या दिया है, u प्लस 80। तो v क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, u भी क्या है वेलोसिटी, और a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है यहाँ पे टाइम। देखो u और 80, u और 80 एक दूसरे को कैसे हैं, एडिशन में है। इसका मतलब जो u का डायमेंशन रहेगा वही डायमेंशन किसका रहेगा,
ए और टी का, ए और टी मिलके जो फिजिकल क्वांटिटी उसका रहेगा, और ये दोनों जो है वो किसके साथ बराबर है, वेलोसिटी के साथ, मतलब इसका भी डायमेंशन क्या रहेगा, इन दोनों के क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। समझ में आ गई चीजें, जो यू का है वही ए का, और ए इंटू टी का भी डायमेंशन किसके बराबर रहेगा, यू के बराबर रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू का डायमेंशन नहीं रहता है। कांस्टेंट वैल्यू मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे बोल दूं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी, इनका डायमेंशन निकालना है, तो 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं आएगा। मास का क्या आएगा, l टू द पावर 0 m टू द पावर 1 t टू द पावर क्या हो जाएगा 0, वेलोसिटी का l टू द पावर 1 m टू द पावर 0 t टू द पावर क्या हो जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, तो आंसर क्या हो गया, l टू द पावर 0 m टू द पावर 1 t टू द पावर 0, ये स्क्वायर है ना, l टू द पावर 2 m टू द पावर 0 t टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे -2, तो आंसर क्या आ जाएगा, l टू द पावर 1 m टू द पावर 1 t टू द पावर -2, पर ये 1/2 का डायमेंशन नहीं आएगा, तो कांस्टेंट वैल्यू का डायमेंशन नहीं रहता है। ओके, द यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी मतलब उसका कुछ यूनिट ही नहीं है। जैसे मान लो अगर मैंने ऐसे लिख दिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर और मीटर कैंसल, तो उसका कुछ डायमेंशन नहीं रहा, तो उसको बोला जाता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और ठीक है, आगे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस नहीं है। ओके, देखो एंगल जो है, एंगल, एंगल का यूनिट क्या होता है, कल हमने देखा रेडियन या फिर स्टे रेडियन, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं है। स्ट्रेन मतलब क्या होता है, स्ट्रेन मतलब एक पर्टिकुलर एग्जांपल स्ट्रेन का बताती हूँ, स्ट्रेन का मतलब होता है यहाँ पे चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन की जगह मैं आपको लो चेंज इन लेंथ अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ। ओके, स्ट्रेन का ही एग्जांपल ले रही हूँ मैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ का भी यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे मीटर, और ओरिजिनल लेंथ का भी यूनिट मीटर है, तो कैंसिल कर दिया, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है। हाँ, इसका यूनिट ही नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस मतलब जिसका डायमेंशन ही नहीं है, उसका यूनिट ही नहीं है तो उसका डायमेंशन भी नहीं रहेगा। आगे बात करते किसकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटी वही है, अगर मैं उसको अलग तरीके से लिखूं तो डेंसिटी अपॉन क्या हो जाता है, डेंसिटी, डेंसिटी का रेशियो रहता है, या फिर सॉरी स्पेसिफिक वेट का रेशियो रहता है। स्पेसिफिक वेट अपॉन स्पेसिफिक वेट, दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है, इसलिए वो क्या रहती है, डायमेंशनलेस। और डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम है, तो इसका भी क्या रहेगा, डायमेंशन रहेगा, बिकॉज दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है, इसका यूनिट केजी और इसका क्या हो गया यहाँ पे मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या है, एक रेशियो ही है सेम फिजिकल क्वांटिटी का, इसलिए आंसर क्या है यहाँ पे, डेंसिटी है। ओके, इफ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दिस मच, देन द फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, कौन सी रहेगी, एक तो पहले सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू क्या होता है यहाँ पे, टाइम होता है। इसके बाद इसका क्या दिया है, फोर्स अपॉन क्या दिया है यहाँ पे, एरिया दिया है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू क्या हो जाए यहाँ पे, डिस्टेंस। हर किसी का डायमेंशन निकाल के देखते हैं। हाँ, फोर्स का डायमेंशन निकालो, फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए, l टू द पावर 1 m टू द पावर 1 t टू द पावर -2, तुमने स्कूल में पढ़ा ही है, ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। ये इसके बराबर है क्या, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे l टू द पावर 2 m टू द पावर 1 t टू द पावर -2 है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। उसके बाद इसका निकालते हैं, l टू द पावर 1 m टू द पावर 1 t टू द पावर -2 और t टू द पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो ये l टू द पावर 1 m टू द पावर 1 t टू द पावर -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, तो ये मैच कर रहा है क्या, नहीं, तो इम्पल्स भी, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए, यस यस, मेरिटोरियस स्कूल, नवीन सर ये कुछ कह रहे हैं क्या,
किसी बच्चों को कुछ सवाल पूछ रहा था, किसी की आवाज आई थी, तो कुछ पूछना है। आप मैसेज में भी डाल सकते हैं, माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू करिए मैम। चलो, ये मैच कर रहा है क्या ये ऑप्शन? नहीं, तो ये भी नहीं है। फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, निकालते हैं। इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे? एल टू द पावर 1 एम टू द पावर 1 टी टू द पावर -2। एरिया का डायमेंशन क्या आता है? एल टू द पावर 2। आप लोगों ने डायमेंशन निकालना सीखा ही होगा, इसलिए मैं सीधा निकाल रही हूँ। ओके, ये फोर्स का मैंने डायरेक्ट डाल दिया इसमें। मैं समझ रही हूँ कि हाँ, कि आपको ये डायमेंशन ऑलरेडी पता है। ये एल टू द पावर 1, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। एल टू द पावर 1 एम टू द पावर 1 टी टू द पावर -2। ऊपर चला गया, एल टू द पावर -2 हो जाएगा। 1 -2 क्या होगा? एल टू द पावर -1 एम टू द पावर 1 टी टू द पावर -2। मैच कर रहा है क्या? नहीं, तो सीधी सी बात है, टॉर्क का आ जाएगा। ओके, टॉर्क का निकाल के देख ला आप लोग को साथ में नोट शेयर कर दूंगी तब। कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनके डायमेंशन क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। वेवलेंथ, रेडियस ऑफ गायरेशन, इनका डायमेंशन क्या रहता है? सेम रहता है। उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट, उनका भी डायमेंशन क्या रहता है? सेम। तो यहाँ पे लिखवा के दिया है कि हाँ, किस किस का डायमेंशन क्या रहता है? सेम रहता है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट भी सेम, तो उनका डायमेंशन भी क्या रहता है? सेम रहता है। ये कुछ लिखे हुए हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। चलो आगे हमें डिटेल में देखना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखो, मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर ओनली क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशन कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड। अगर फिजिकल क्वांटिटी को हम तभी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर इक्वेट कर सकते हैं, मतलब ए इक्वल टू बी तभी लिख सकते हैं अगर उनके डायमेंशन क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। उसके बाद यूज ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन हम क्यों सीखते हैं? सबसे पहला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है? कि मैंने कुछ तो रैंडम सा इक्वेशन लिखवा के दे दिया, एच इज इक्वल टू मान लो यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। तो ये वाला जो मैंने इक्वेशन लिखा है, ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, हमें कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ क्या? डायमेंशन। उसका क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा ही। उसके बाद डायमेंशन किसके लिए यूज करते हैं? टू कन्वर्ट द वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। यूनिट कन्वर्जन के लिए हम डायमेंशन को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि मेरी डेंसिटी कितनी है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो मतलब मैं यूनिट कन्वर्जन कर रही हूँ, तो उसके लिए भी डायमेंशन क्या होता है? यूज होता है। उसके बाद किसके लिए यूज होता है? टू डिराइव द इक्वेशन शोविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कोई भी इक्वेशन, फिजिक्स में जो भी हमें इक्वेशन कुछ मान लो डिराइव करना है, या फिर हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी दी है, मास, वेलोसिटी, रेडियस, फोर्स, ऐसे कुछ तो फिजिकल क्वांटिटी दी है, 4 फिजिकल क्वांटिटी है, और इन चारों में क्या रिलेशन है? रिलेशन मतलब हम फॉर्मूला ही निकाल रहे हैं। तो डायमेंशन का यूज क्या होता है? टू डिराइव द फॉर्मूला। और हम क्या बोल सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके बीच में क्या रिलेशन है, उनके बीच में कौन सा फॉर्मूला बनेगा, वो हम डायमेंशन से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला पहला एप्लीकेशन कौन सा था? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया है उसको चेक करना है कि वो करेक्ट है कि नहीं। देखो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन दिया है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 क्या दिया है यहाँ पे? 80 स्क्वायर। चेक करना है इक्वेशन करेक्ट है ही नहीं। इक्वेशन करेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? कि जो LHS है वो किसके बराबर होनी चाहिए? RHS। अगर LHS RHS के बराबर है तो इक्वेशन करेक्ट है। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में? जैसे मान लो तुम्हें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में
4 इक्वेशन दिए हैं, तो तुम्हें बताना ही कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। तो हम कैसे बताएंगे? बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, कि अगर LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर आ गया तो हम क्या बोलेंगे? दिस इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन इज करेक्ट। तो यहाँ पे LHS में कौन है? LHS में है S। व्हाट इज S? S इज क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। S क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? L टू द पावर 1 M टू द पावर 0 T टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे? 0। ठीक है, ये किसका डायमेंशन हो गया? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हो गया। क्लियर हुई चीज है? आगे बात करते हैं। अभी हम RHS की बात करनी है। RHS का इक्वेशन शुड बी, डायमेंशन शुड बी इक्वल टू दिस मच आना चाहिए। व्हाट इज RHS? RHS में कौन है? UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अगर ये दोनों एडिशन में है, इसका मतलब दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चलो पहले UT का निकाल के देखते हैं। U इंटू T। U मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? L टू द पावर 1 M टू द पावर 0 T टू द पावर -1। और टाइम का क्या होगा? T टू द पावर 1। तो ये L टू द पावर 1 M टू द पावर 0 -1 1 क्या हो जाएगा? 0 T टू द पावर 0। देखो बराबर आ गया। अभी AT का निकाल के देखते हैं। 1/2 AT स्क्वायर। 1/2 का डायमेंशन नहीं आएगा बिकॉज वो कांस्टेंट है। ए क्या है? एक्सेलरेशन, उसका डायमेंशन क्या होता है? L टू द पावर 1 M टू द पावर 0 T टू द पावर -2। और टाइम का क्या होता है? T टू द पावर 2। देखो मैं डायरेक्ट एक्सेलरेशन का डाल रही हूँ क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को पता है एक्सेलरेशन का डायमेंशन। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, उससे हमने निकाला है। आप लोगों को पता है ना एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, फोर्स का क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होता है? स्टूडेंट पता है क्या? आप रिएक्ट करो तभी समझ में आएगा मुझे। ओके गुड। मेरिटोरियस स्कूल, MSF स्कूल, यस। बाकी यस। ओके गुड गुड गुड। रिएक्ट क्या करो फटाफट फटाफट। अश्वनी, मनदीप, सुखदीप, पटियाला स्कूल। ओके तो इसका क्या आ जाएगा? L टू द पावर 1 M टू द पावर 0 -2 और +2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। देखो उसका भी वही आया। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या है? RHS। तो दिस इक्वेशन इज करेक्ट। इस तरीके से चेक किया जाता है। समझ में आया? UT और 1/2 AT स्क्वायर का डायमेंशन क्या है? सेम, बिकॉज दोनों कैसे है? एडिशन में है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एप्लीकेशन क्या था? अगला एप्लीकेशन था यूनिट कन्वर्जन। अगला एप्लीकेशन क्या था यहाँ पे? यूनिट कन्वर्जन। चलो यूनिट कन्वर्जन अभी हम देखते हैं। यूनिट कन्वर्जन के लिए यूज किस तरीके से किया जाता है। इस पे बहुत अच्छे से फोकस करो, ठीक है? मैं यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन का पढ़ते हैं। देखो कैसे किया जाता है। सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन के लिए हमें जो है फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमें क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला कौन सा है? यूनिट कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है N1U1 इक्वल टू क्या होता है? N2U2। जो जिस सिस्टम में या फिर जिस यूनिट में हमें वैल्यू दी है दैट इज क्या होता है? N1U1। और जिसमें कन्वर्ट करना है उसे क्या बोलेंगे हम? N2U2। व्हाट इज N1? अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा है 1 kg इक्वल टू क्या है? 1000 ग्राम। तो इसमें kg मतलब U1, N1 मतलब 1, N2 मतलब 1000 और U2 मतलब क्या होता है? यहाँ पे ग्राम होता है। तो ये क्या होता है? यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करना है। मतलब kg का किस में कन्वर्ट किया हमने? ग्राम में। तो कोई वही मास है, अगर उसको kg वाले सिस्टम में देखे तो वो उसकी वैल्यू 1 रहती है, मैग्नीट्यूड। अगर ग्राम यूनिट हम यूज कर रहे हैं तब उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1000। तो ये वाला हमें क्या करना है? यहाँ पे यूज करना है। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन की तरफ आओ। क्वेश्चन हमें क्या दिया है? टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। क्वेश्चन इज दैट
कन्वर्ट 1 जूल इनटू, किसमें कन्वर्ट करना है हमें, अर्ज में कन्वर्ट करना है। अभी हमें अर्ज क्या होता है हमें नहीं पता है। अगर मान लो मुझे ये चीज पता होती कि 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर है, उसका मीटर में करो, तो मुझे पता है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मुझे पता है। पर यहाँ पे मुझे नहीं पता कि जूल का अर्ज में करना है तो कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई या फिर कौन सी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, ये मुझे नहीं पता है। इसलिए मैं डायमेंशन का क्या करती हूँ, यूज करती हूँ। किस तरीके से, देखो क्या बोला है, क्वेश्चन क्या है, 1 जूल जो है क्या करना है, 1 जूल को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है हमें, अर्ज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो किस तरीके से किया जाता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो पहले, N1U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2U2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 जूल और ये क्या हो जाएगा N2, ये क्या हो जाएगा अर्ज। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, N2 की। उसके लिए मुझे क्या लगता है, डायमेंशन, क्या लगता है, डायमेंशन लगता है। फिर से इसको लिख लेंगे, N1U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2U2। किसका डायमेंशन लगेगा, जूल। जूल मतलब किसका यूनिट है, जूल इज द यूनिट ऑफ, जूल इज यूनिट ऑफ, जूल इज यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है यहाँ पे, एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या आता है, L टू द पावर 2 M टू द पावर 1 T टू द पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हमें डायमेंशन लर्न होने चाहिए। तो सबसे पहले N1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1, U1 डाल देते हैं। U1 मतलब U1 की जगह हम उसका यूनिट नहीं लिखेंगे, यूनिट की जगह हम क्या लिखेंगे, उसका डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है, L टू द पावर 2 M टू द पावर 1 T टू द पावर क्या हो गया, -2 हो गया। ये पहले सिस्टम के लिए है ना, इसलिए मैं यहाँ पे 1 1 1 लिख दिया। उसके बाद मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे N2 निकालना है। अभी हमें U2 मतलब कौन सा यूनिट है, अर्ज है, या फिर हमें नहीं पता। देखो फिजिकल क्वांटिटी वही है, वो बदल नहीं रही है, बस यूनिट बदल रहा है। अगर मैं यहाँ पे किलोमीटर की जगह मीटर लिख दूं, तो किलोमीटर का भी डायमेंशन L टू द पावर 1 ही आएगा और मीटर का भी डायमेंशन L टू द पावर 1 ही आएगा। इसलिए जो जूल का डायमेंशन रहेगा वही अर्ज का डायमेंशन रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, यहाँ पे L टू द पावर 2 M टू द पावर 1 T टू द पावर -2 लिखूंगी, अर्ज का भी वही आएगा। पर ये दूसरे यूनिट के लिए, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए है, सिस्टम ऑफ यूनिट, इसलिए यहाँ पे 2 2 2 लिख दिया मैंने। स्टेप बाय स्टेप समझ में आया। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, दोबारा ध्यान दो, N1U1 इक्वल टू N2U2। जो दिया है उसको N1U1 मानना, जिसमें कन्वर्ट करना है वो N2U2। नेक्स्ट स्टेप, जो दिया है उसमें वैल्यू कितनी है, 1 लिख दी। U1 मतलब यूनिट नहीं डालना, जिसका यूनिट है, जो यूनिट है यूनिट का डायमेंशन डाल दो, उसका डायमेंशन डाल दिया पहले सिस्टम के लिए, इसलिए 1 1 1 लिख दिया नीचे। जिस क्या निकाला, N2 निकाला, N2 एज इट इज लिख दिया। ये इस वाले यूनिट में कन्वर्ट करना है ना, कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि फिजिकल क्वांटिटी बदल गई, फिजिकल क्वांटिटी तो वही है, तो डायमेंशन भी वही रहेगा। अभी जस्ट बताया मैंने, केजी लिखो तो भी डायमेंशन M टू द पावर 1 आएगा, ग्राम लिखो तो भी M टू द पावर 1 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, बस यहाँ पे दूसरे सिस्टम के लिए इसलिए 2 2 2 लिख दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, N2 निकालना है, N2 लेके रीअरेंज करो, क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, L टू द पावर 2 M टू द पावर 1 T टू द पावर क्या हो जाएगा, -2। नीचे क्या लिखेंगे बोलो, L टू द पावर 2 M टू द पावर 2 1 T टू द पावर क्या हो जाएगा, -2। ओके, और ये क्या हो गया यहाँ पे N2। इसको मैं कैसे लिख रही हूँ, देखो L टू द पावर 1 L2 पावर क्या हो गया यहाँ पे 2 M1 M2 पावर क्या हो जाएगा 1 T1 T2 टू द पावर क्या हो जाएगा -2। देखो अगर कोई चीज ऐसी लिखी हो, कैसे A टू द पावर 2 अपॉन B टू द पावर 2, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, A/2 टू द पावर 2, इसलिए L टू द पावर 2 था, A टू द पावर 2 था, L1/L2 2। इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, लिख लिया। आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेके। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हम लोगों को, ये हो गया यहाँ पे 1। अभी ऊपर वाली जो सिस्टम है वो कौन सी सिस्टम है, SI सिस्टम है। कौन सी सिस्टम है, SI सिस्टम है। तो SI सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर भर दिया। ओके, उसके बाद मास का क्या होता है, केजी, जूल इज SI सिस्टम। ओके, उसके बाद
टाइम का क्या होता है, सेकंड डाल दिया, -2 इक्वल टू क्या हो गया n2। नीचे वाली सिस्टम अर्ज मतलब यहाँ पे लिखेंगे सीजीएस, तो सीजीएस सिस्टम है, तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और क्या हो गया यहाँ पे सेकंड। समझ में ये चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाली सिस्टम कौन सी है, एसआई। अगर मान लो ऊपर वाली सिस्टम सीजीएस रहती तो ऊपर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड लिखते, नीचे वाली सिस्टम सीजीएस है उसने क्या लिखा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। आगे बढ़ते हैं। अभी जो है ऊपर जो यूनिट है वही नीचे होना चाहिए, ऊपर मीटर है सेंटीमीटर है ऐसे नहीं चलेगा। तो एक काम करो, इसको कन्वर्ट करो, वन को नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मीटर का सेंटीमीटर में कर लो। तो क्या लिख दूंगी मैं यहाँ पे 100 सेंटीमीटर का क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर। केजी का क्या लिखूंगी यहाँ पे 1000, क्या लिख दूंगी यहाँ पे ग्राम और ग्राम। सेकंड का कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे n2, क्या कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम ग्राम कैंसिल, ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 10 टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया, और ये 100 है ना तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 10 टू द पावर 2, और ये 10 टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। सेकंड का तो कुछ है ही नहीं, 1 टू द पावर -2 इक्वल टू n2। समझ में आएगा क्या किया मैंने, एक के ऊपर कितने जीरो है, 2 है, इसलिए 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर, एक के ऊपर 3 है इसलिए इस तरीके से, तो 10 टू द पावर 2 इंटू 2, 10 टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे 4, 3 इंटू 1, 10 टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे 3, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 है, तो n2 की वैल्यू कितनी हो गई 10 टू द पावर 7, इतना मैग्नीट्यूड आ गया। मतलब 1 जूल इक्वल टू, इसका मतलब क्या है n1u1 इक्वल टू n2u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे अर्ज हो जाएगा। समझ में आ गई चीजें, इस तरीके से यूनिट कन्वर्जन सीखना है। स्टेप क्या है, पहले तो लिख लो फॉर्मूला n1u1 n2u2, मैंने क्या बोला है, जो सिस्टम गिवन है उसे मानना है n1u1 और जिसमें कन्वर्ट करना है दिस मच। उसके बाद u1 मतलब क्या है, यूनिट नहीं डालना है, उस यूनिट के डायमेंशन डाल दो, इसके भी डायमेंशन डाल दो, फिर इस तरीके से इसको लिख लो। ऊपर वाली सिस्टम जो रहेगी उस सिस्टम में लेंथ मास टाइम को जिस तरीके से मेजर करते हैं वो डाल दो, लेंथ को मीटर डालते इसलिए मीटर, केजी, सेंटीमीटर। अगर ऊपर वाली सिस्टम में सीजीएस होती ना तो मैं क्या लिखती यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, पर ऊपर वाली ऐसा है इसलिए मैंने मीटर केजी सेकंड लिखा। समझ में आया क्या आप लोगों को ये वाला एप्लीकेशन? स्टूडेंट मनदीप, मेरिटोरियस स्कूल पटियाला, तलवारा स्कूल, यस गुड। बाकी स्टूडेंट अपना हाथ रेस कर सकते हो, यस गुड गुड गुड, यस यस मनदीप, यस। रूप, मुझे लगता है आपने पर्सनल आईडी से किया है इसलिए आपका नाम आ रहा है, तो मुझे नहीं पता कि आपका स्कूल कौन सा है, रूप और मनदीप, ओके यस। मोहाली नॉन मेडिकल, गुड यस, इस तरीके से यस आप चैट पे भेज सकते हो, गुड। आगे बढ़ते हैं अगले एप्लीकेशन की तरफ, ठीक है, तो ये सब नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, पूरा फोकस यहाँ पे दो। अगला एप्लीकेशन क्या है, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन दी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है उनके बीच का रिलेशन बताना है। तो किस तरीके से, क्वेश्चन से समझते हैं। मतलब 4-5 फिजिकल क्वांटिटी दी है, एग्जाम्पल के तौर से अगर हम इसको समझेंगे, मान लो ये 4-5 फिजिकल क्वांटिटी दी है, कुछ लेंथ दिया है, टाइम दिया है, एक्सेलरेशन दिया है और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन दिया है, और मुझे बोला है ये जो 4-5 है इनके बीच में रिलेशन कैसे है, मतलब ये 4-5 मिला के कैसे फॉर्मूला बनेगा वो बताओ। कैसे डिराइव करते, बाय यूजिंग द डायमेंशन। देखो देखा जाए अभी, सबसे पहले तो डिराइव द रिलेशनशिप, तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड अपॉन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब किसकी बात करी है, यहाँ पे बात करी है टाइम की, किसकी बात करी है टाइम की। टाइम जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो डिपेंड है लेंथ के ऊपर। उसके बाद किसके ऊपर डिपेंड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी के ऊपर डिपेंड है।
ओके। उसके बाद किसके ऊपर डिपेंड है, दिया है मास के ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, मास के ऊपर डिपेंड है। तो पूछा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, तो बताओ ये जो 1 2 3 4 चार चीजें, टाइम पीरियड, लेंथ, जी और मास, इसका और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है, हमें वो क्या करना है, बताना है। चलो पूरा फोकस यहाँ पे दो। क्या बोला है क्वेश्चन में, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इट्स डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड है, मास के ऊपर डिपेंड है। टी इज डिपेंड अपॉन मास, टी इज डिपेंड अपॉन लेंथ, टी इज डिपेंड अपॉन किसके ऊपर, जी। अभी कैसे डिपेंड है वो नहीं पता, बस बोल दिया। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ क्या, टी इज डिपेंड अपॉन एम एल जी, और यहाँ पे उसकी पावर क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड। जैसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv²। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी मास के ऊपर डिपेंड है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे नहीं पता हमें टाइम मास के ऊपर कैसे डिपेंड है, मास का स्क्वायर है, मास का क्यूब है, लेंथ का क्यूब है, क्या जी का स्क्वायर है, नहीं पता। वही हमें क्या निकालना है अभी, फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से क्या होता है, डिपेंड होता है। तो चलो यहाँ पे एक कांस्टेंट मान लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट माना, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ये वाला हमें यही एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अभी अगला स्टेप है हमारा डायमेंशन लिखना। टाइम का डायमेंशन क्या आता है, एल टू द पावर 1 एल टू द पावर 0 एम टू द पावर 0 टी टू द पावर 1। कांस्टेंट का डायमेंशन कुछ नहीं आएगा, के कौन है यहाँ पे, के इज द कांस्टेंट वैल्यू। मास का डायमेंशन एम टू द पावर 1 टू द पावर एक्स, एल का लेंथ का एल टू द पावर एक्स, और यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का क्या होता है, जो एक्सेलरेशन का होता है वही ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का होता है। एल टू द पावर 1 एम टू द पावर 0 टी टू द पावर क्या हो गया -1 टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे z, ये क्या हो गया यहाँ पे y। समझ गए यहाँ तक। अभी इसको इसे किसके m1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे x, एल टू द पावर क्या हो जाएगा y, एल टू द पावर z एम टू द पावर 0 टी टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे -z। अभी देखो ये वाला देखो, एल टू द पावर y और एल टू द पावर z, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल टू द पावर y प्लस z, एम टू द पावर क्या लिख सकते हैं x, और टी टू द पावर क्या लिख सकते हैं -z लिख सकते हैं, क्योंकि उनका बेस सेम है ना। इसमें कौन सा रूल लगाया मैंने यहाँ पे, देखो ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर एन क्या होता है, ए टू द पावर m प्लस क्या होता है n होता है। इस तरीके से l और l क्या हो गया, y प्लस क्या हो गया यहाँ पे z, m टू द पावर क्या हो गया x, टी टू द पावर क्या हो गया -z। समझ में ये चीजें, एल टू द पावर 0 एम टू द पावर 0 टी टू द पावर -1, एम टू द पावर x प्लस 0 x, टी टू द पावर -z, वैसे का वैसा ही है। अभी यहाँ पे देखा जाए LHS इक्वल टू RHS, देखो T LMT अगर ऐसे लिखा है यहाँ पे a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n है, ए तो सेम है, तो सीधी सी बात है पावर भी, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया है ए, और सीधी सी बात है पावर भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। मतलब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि y प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया, और -z इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ओके ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे -2 आएगा ना, -2 2z 2z 2z। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टू द पावर m टू द पावर 0 टी टू द पावर -2 2z, ये -2z, तो z इक्वल टू क्या आ गया -1/2, x तो 0 है ना, ये इसमें पुट कर दो, y प्लस जेड इक्वल टू 0, y -1/2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो गया 1/2। तो यहाँ पे फॉर्मूले की तरफ आओ, हमारा फॉर्मूला क्या है, क्या आया था, t इज इक्वल टू m टू द पावर x l टू द पावर y g टू द पावर z। x तो 0, m टू द पावर 0, l टू द पावर y मतलब क्या है +1/2, और g मतलब क्या है -1/2। कैसे, z की वैल्यू 1/2, m टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, l टू द पावर 1/2 को √l लिख सकते हैं, और ये g जो है g टू द पावर -1/2 है, नीचे आके प्लस हो जाएगा 1/2, तो ये t हो गया।
ओके, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो, l अंडर रूट एल, और यहाँ पे g जो है उसको अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, g। तो आंसर क्या हो गया, t जो है, t किस तरीके से डिपेंड है, अंडर रूट एल अपॉन g के ऊपर डिपेंड है। अगर फॉर्मूले की तरफ देखो यहाँ पे, फॉर्मूला अंडर रूट एल अपॉन जी के ऊपर डिपेंड है। और एक्सपेरिमेंट से पता चला कि k की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई, विच इज कांस्टेंट। तो हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, यहाँ पे कौन कौन सा फॉर्मूला डिराइव हो गया, फॉर्मूला इक्वल टू t इक्वल टू क्या हो गया, t इक्वल टू अंडर रूट एल बाई जी हो गया। समझ में आ गया क्या आप लोगों को? अच्छे से समझ में आ गया ना? सभी के सभी एप्लीकेशन नोट शेयर कर दूंगी और अच्छे से पढ़ना। देखो इसमें क्या किया जाता है, दोबारा एक बार समझते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले तो क्या करोगे, क्वेश्चन में बोला रहेगा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि मान लो फोर्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, मास के ऊपर डिपेंड है। फोर्स इज डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, फोर्स इज डिपेंड अपॉन आर। कैसे डिपेंड है वो नहीं पता, कैसे लिख देंगे, एफ डिपेंड अपॉन एम टू द पावर एक्स, वी टू द पावर वाई, आर टू द पावर जेड। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, एम टू द पावर एक्स, वी टू द पावर वाई, आर टू द पावर जेड। फिर उसके बाद इसका डायमेंशन लिख लोगे, इसका डायमेंशन, इसका तो कोई डायमेंशन आएगा नहीं, इसका आएगा, उसके बाद इसका आएगा और उसके बाद इसका आएगा। सबके डायमेंशन लिख लो। फिर जो मल्टीप्लाई, इसका क्या आएगा, एल टू द पावर वन, एम टू द पावर वन, टी टू द पावर -2। मास का क्या आएगा, एम टू द पावर वन, वेलोसिटी का एल टू द पावर वन, टी टू द पावर -1, आर का एल टू द पावर वन। फिर उससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इंडाइसिस का रूल लगा दिया हम लोगों ने। फिर पावर को हम इक्वेट कर लेते हैं, पावर को इक्वेट करने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल देते हैं। फिर से एक्स वाई जेड इसमें डाल के हमें क्या मिल जाता है, फॉर्मूला जो है, या फिर फिजिकल फॉर्मूला, या फिर जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके बीच का रिलेशन जो है वो हमें मिल जाता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? सब अच्छे से समझ में आ रहा है ना गर्ल्स? यस, गुड। बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, बस देखते जाओ और बाद में तुम्हें शेयर कर दिया जाएगा। ओके, कोई दिक्कत है? ओके, चलो, यूजफुल है आपके लिए ये सेशन? यस, गुड। यस मनदीप स्कूल, यस यस, गुड गुड गुड। ओके, चलो मिलते हैं कल, ठीक है? ओके, ओके नवीन सर। जी मैम, जी ओके। अच्छा, आपकी सेकंड क्लास का भी लिंक ग्रुप में है, आप वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है?